दिल्ली के मालवीय नगर के एक रेस्टोरेंट में आग लगती है। आग इतनी भयानक होती है कि बेसमेंट से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक, ऊपर की 5 मंजिला तक सब लपेटे में आ जाते हैं। धुआं, गर्मी और अफरा तफरी के बीच कम से कम 21 लोगों की मौत हो जाती है। इनमें से 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल बताए जाते हैं। पहले चर्चा होती है कि शायद एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, लेकिन अब दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। शुरुआती जांच में कहा जा रहा है कि आग एलपीजी सिलेंडर फटने से नहीं बल्कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। और यहीं से सवाल शुरू होता है कि अगर आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी तो फिर इस इमारत की इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की जांच पहले क्यों नहीं की? वायरिंग की हालात किसने देखी थी? फायर सेफ्टी सिस्टम काम कर रहा था या नहीं? इतने बड़े रेस्टोरेंट में बेसमेंट में टॉप फ्लोर पर 2-2 किचन कैसे चल रहे थे? अंदर एलपीजी सिलेंडर रखे थे, लेकिन गनीमत ये रही कि उनमें से ब्लास्ट नहीं हुआ। अगर सिलेंडर फट जाता तो तबाही का मंजर और भी डरावना और भयंकर होता। अब सवाल सिर्फ रेस्टोरेंट मालिक से नहीं है, सवाल प्रशासन से है, नगर निगम से है, फायर विभाग से है, उन अधिकारियों से है जिनकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली जैसे शहर में कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग मौत का जाल ना बने। क्या फायर एनओसी सिर्फ कागजों के लिए बना है? क्या निरीक्षण सिर्फ औपचारिकताएं बनकर रह गई हैं इस देश में? क्या नियमों की अनदेखी पर आंखें बंद अब इस देश की सिस्टम की आदत बन चुकी है? और अगर सब कुछ नियमों के हिसाब से था तो फिर ये 21 मौतों का जिम्मेदार, गुनहगार और हत्यारा कौन है? दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार आग ने इमारत के बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और ऊपर की 5 मंजिलों को अपनी चपेट में लिया था। अब सोच कर देखिए कि एक रेस्टोरेंट में आग लगी और इतनी तेजी से फैल गई, जो बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं कि क्या उस रेस्टोरेंट में बाहर निकलने के रास्ते पर्याप्त थे? क्या इमरजेंसी एग्जिट था? क्या धुएं से बचने का कोई इंतजाम था? क्या अंदर मौजूद लोगों को समय पर बाहर निकालने के लिए कोई व्यवस्था थी? हर हादसे के बाद वही पुरानी कहानी, वही पुरानी स्क्रिप्ट दोहरा दी जाती है। पहले अफरा तफरी, फिर मौतें, फिर जांच, फिर बयान और फिर मुआवजा, लेकिन नहीं मिलता तो इंसाफ। इस देश में गरीब लोगों के लिए, आम जनता के लिए कोई इंसाफ, कोई सरकार नहीं आने वाली। अब आपको तय करना है कि इस सिस्टम के भरोसे बैठे रहना है, क्योंकि सरकार बदलने से भी कुछ नहीं हो जाएगा। ये मौतें होती रहेंगी जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक आप नहीं जगेंगे। लेकिन जिन परिवारों ने अपने खोए हैं, अपनों को खोया है, उनके लिए ये सिर्फ घटना नहीं, पूरी जिंदगी का दर्द है। इस अग्निकांड में विदेशी नागरिकों की भी मौत हुई। वे बांग्लादेश, लाइबेरिया, नाइजीरिया, मोजाम्बिका जैसे देशों के थे। अधिकारियों के अनुसार उनके पासपोर्ट के आधार पर पहचान की गई और सूची विदेश मंत्रालय को भेजी गई है ताकि सबों को उनके देश वापस भेजा जा सके। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली राजधानी है और वहां पर इस तरह की घटनाएं लोगों में डर और दहशत बनाती है। क्या वो विदेशी नागरिक यह सोचकर आए होंगे कि एक रेस्टोरेंट में जाना उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा? और यह हादसा नहीं, यह सिस्टम की लापरवाही है, यह भ्रष्टाचार की निशानी है, यह लापरवाही की आग है, यह उस सिस्टम की नाकामी है जहां नियम तो है लेकिन उसका पालन करवाने वाला कोई नहीं है। आज सरकार और सिस्टम से जनता पूछ भी रही। जब शहर में हजारों रेस्टोरेंट, कैफे, होटल और कमर्शियल बिल्डिंग चल रही हैं, तो उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा? कितनी ही इमारतें हैं जो पुरानी हो गई हैं, वायरिंग पुरानी है, कितनी जगह बेसमेंट के किचन चल रहे हैं, कितनी जगह सिलेंडर नियमों के खिलाफ अनगिनत लापरवाहियां चल रही हैं। और मालवीय नगर अग्निकांड ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि राजधानी की चमकदार इमारतों के पीछे सुरक्षा का ढांचा बहुत कमजोर है। अब जरूरत सिर्फ जांच की नहीं है, जवाबदेही की है। अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगी तो बिजली व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी थी? अगर इमारत में सुरक्षा मानकों की कमी थी तो उसकी मंजूरी किसने दी? अगर निरीक्षण हुआ भी था, फिर खामियां क्यों हैं? हादसों के बाद दुख जताना आसान है, लेकिन उसी हादसों के पहले लोगों के लिए काम करना मुश्किल। अब मालवीय नगर की यह आग देखते हैं, सरकार के लिए, सिस्टम के लिए चेतावनी बनती है कि नहीं? तो हो सके तो सतर्क होइए और सवाल पूछिए। फिलहाल मामले की विस्तृत फॉरेंसिक जांच जारी है, लेकिन अब तक 21 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। जनता को जवाब चाहिए, परिवारों को न्याय चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई, क्योंकि यह सवाल अब सिर्फ मालवीय नगर का नहीं है, यह सवाल हर उस शहर का है जहां सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ती है। नमस्कार, आप देख रहे थे द हॉक न्यूज़।